हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे ईयर होते हैं, जो हमारे हेड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कहें कि फंक्शन क्या होता है ईयर का, जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, वो होता है अपने जो साउंड वेव्स हैं उनको हम सुनते हैं, सुनने का काम करता है अपने कान, ईयर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो मैंने एक फंक्शन और लिख रखा है, ईयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, हमारे बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है, हमें खड़े रखने का जो फंक्शन है वो भी कौन करता है, हमारे ईयर। तो ईयर के दो मेन फंक्शन हो गए, एक तो कोई भी साउंड है उसको सुनने का, और हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम या फिर अपन कहें बैलेंस में रखने का काम करता है, ठीक है। जो ईयर है, ह्यूमन के अंदर ईयर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किए गए हैं। ह्यूमन की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। जो सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मिडिल ईयर, ठीक है, और इंटरनल ईयर, 3 पार्ट हो गए। जो एक्सटर्नल ईयर है वो हमारे बाहर से दिखाई देता है, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर 2 पार्ट में दिए गए हैं, एक तो आपका पिन्ना और इंटरनल ऑडिटरी मेटस। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, डायग्राम देखें, ठीक है, तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, अपने ईयर पिन्ना, ठीक है, जो कि हमारे क्या करते हैं, जो साउंड वेव्स हैं बाहर से जो भी साउंड्स आ रही हैं उनको कलेक्ट करके और हमारे इंटरनल, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये बना होता है इमूवेबल कार्टिलेजिनस से, ठीक है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमूवेबल होता है। फिर आता है अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। देखो जब अपन कहें कि अपने जो ईयर पिन्ना है वहां पर क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, फर होगा, ठीक है, एक कैविटी प्रेजेंट होगी ईयर पिन्ना के अंदर, वो कहलाता है आपका कॉन्चा, ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉन्चा, ठीक है। और जो ये है वो हो गई आपका पिन्ना, ठीक है। अब देखो जो कॉन्चा है वो आगे फर्दर क्या करता है, एक कैविटी के अंदर ओपन होता है, या फिर अपन कहें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है, जिसको नेम दिया गया है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक है। ये क्या करती हैं, अपने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, आपके जो साउंड वेव्स हैं जिसको कि क्या कर रहा है, आपके ईयर पिन्ना कलेक्ट कर रहा है, उसको लेकर जाती है आगे, ठीक है, कलेक्ट करके। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है वो क्या होती है, आपके एंड होती है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। लेकिन ईयर ड्रम, अब यहाँ पर अपन ईयर ड्रम ना लेकर हम नेम लेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या नेम लेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम ये क्या करती हैं, जो भी साउंड वेव्स आ रही हैं उनको वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट करती हैं। साउंड वेव्स वाइब्रेशन में ही आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का एंड पार्ट है, ठीक है। फिर आता है अपने मिडिल ईयर। मिडिल ईयर आपके एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको नेम दिया गया है आपका टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, टिम्पैनिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो मिडिल ईयर है उसके अंदर 3 ऑसिकल्स होती हैं, या फिर अपन कहें ईयर की 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इन 3 बोन्स का मेन फंक्शन होता है कि जो वाइब्रेशंस आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर अपन कहें ईयर ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर तक पहुंचाना और उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है, आपके ये ऑसिकल्स करती हैं। 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो आपके मेलियस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। जो मेलियस होती हैं वो आपके हमर शेप्ड होती हैं
और ये मॉडिफिकेशन होता है ऑरिकुलर बोन का। यहां पर अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से क्या होंगी आपकी, हमर शेप्ड होंगी, ठीक है। इनकस एनविल शेप्ड होती हैं और ये मॉडिफिकेशन होती है आपके क्वाड्रेट बोन्स की। इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रेजेंट होती हैं आपके बिल्कुल मेलियस के क्लोज, ठीक है, इस तरीके से मेलियस के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होती हैं। फिर प्रेजेंट होती हैं आपके सबसे लास्ट है स्टेपस, ये स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये मॉडिफिकेशन होती है हायोमैंडिबुलर बोन की। ये अपने बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। ये क्या है आपकी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, जो नेम क्या है स्टेपस, ठीक है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होगी आपके इस तरीके से स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। ये जो मैंडिबुलर्स हैं अपन कहें, सॉरी, ये जो ऑसिकल्स हैं, ये तीनों की तीनों ऑसिकल्स क्या करती हैं, आपके साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने का फंक्शन करती हैं। अब देखो जो टिम्पैनिक कैविटी थी, ठीक है, जो कि अपन ने कहा था कि टिम्पैनिक कैविटी के अंदर अपने क्या प्रेजेंट होता है, मिडल ईयर, ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती हैं, आपके ओपन होती हैं फेरिंग्स के अंदर, जो कि अपने माउथ वाला पार्ट है, जो माउथ कैविटी है जहां पर ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर, वहां पर ये ओपन होती है। इसको नेम दिया गया है यूस्टेकियन, ठीक है, ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब होती हैं जो कि क्या करती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इंटरनल और आउटर जो प्रेशर है, ठीक है, एयर प्रेशर है, उसको मेंटेन करने का वर्क करती हैं। अब अपन आते हैं इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर आपके एक बॉनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको नेम दिया गया है आपके बॉनी लिब्रेंथ, ठीक है। ये आपके क्या होती हैं, मिडल ईयर के अंदर की साइड में प्रेजेंट होगी। यहां पर इंटरनल ईयर को दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, एक तो है आपका कॉग्लिया और सेकंड है वेस्टिबुलाई। देखो कॉग्लिया जो होता है वो आपके एक राउंडेड शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, कॉग्लिया है वो राउंडेड शेप में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो राउंड्स होते हैं वो आपके कंप्लीट ना होकर क्या होते हैं, इस तरीके से राउंडेड में होंगे, ठीक है। और ये जो राउंड्स होते हैं कॉग्लिया के अंदर 2.5 राउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और राउंडेड शेप में प्रेजेंट है, और इन राउंडेड शेप के अंदर कितने राउंड्स हैं, 2.5 राउंड्स होते हैं, ठीक है। कॉग्लिया है वो इंटरनल, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें कॉग्लिया की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है, ठीक है। ये क्या होगा, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट होगा ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्लिया, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो होता है आपके वेस्टिबुलर कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल, ठीक है। ये आता है आपका मीडिया वाला पार्ट, ठीक है, मिडिल पार्ट, और जो सबसे लास्ट पार्ट है वो आता है आपका
टिम्पैनिक कैनाल, ठीक है। ये होती है आपके टिम्पैनिक कैनाल। देखो जब अपन कहें कि जो अपने मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर क्या होती हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहलाती हैं आपके ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी। ये क्या कहलाती हैं? ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी। कॉर्टी, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी क्या करते हैं कि ये मेन फंक्शन होता है ऑडिटरी का काम, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी। देखो जब अपने जो वाइब्रेशंस हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए, ठीक है, जो अपनी ऑसिकल्स हैं, तीनों ऑसिकल्स के अंदर वाइब्रेशंस क्या होते हैं? एम्पलीफायर होते हैं। वो वाइब्रेशंस आगे जाते हैं कॉग्लिया के अंदर। कॉग्लिया के अंदर यहाँ पर तीनों जो कैनाल्स हैं इनके अंदर एक फ्लूइड फिल रहता है, उसको अपन बोलते हैं पेरिलिम्फ, ठीक है। जो कॉग्लिया है इसमें होगा आपका फिल होगा पेरिलिम्फ, इसमें होगा एंडोलिम्फ, ठीक है, और टिम्पैनिक के अंदर होगा पेरिलिम्फ। इस तरीके से एक फ्लूइड फिल रहते हैं। ये जब वाइब्रेशंस कॉग्लिया के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एंडोलिम्फ के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट को कैप्चर करने का काम करता है आपके ऑर्गन्स ऑफ कैटी, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी क्या करती हैं? आपके ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू आपके ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं, जिससे हमें साउंड वेव्स को पहचानने में हेल्प होती है कि साउंड्स क्या आ रहा है, ठीक है। अब आता है अपन वेस्टिबुलाई। वेस्टिबुलाई आपके एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ये इसके अंदर 3 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये तीनों रिंग्स आपस में क्या होती हैं? राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये इस तरीके से और एक इसके पीछे की साइड में, ठीक है, या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। जहां पर ये एंड होती हैं वहां पर इसका हल्का सा क्या होता है, जो पार्ट है एंड पार्ट वो फूला हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये तीनों के तीनों रिंग्स फंक्शन करती हैं आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? इन तीनों रिंग्स के अंदर एक फ्लूइड फिल रहेगा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया गया है? एंडोलिम्फ, ठीक है। इस एंडोलिम्फ के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स। कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये क्या होते हैं, जब बॉडी मूवमेंट करती है उस कंडीशंस में आपके क्या होंगे? ये कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स के अंदर भी मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आपकी जो वेस्टिबुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं वो इनको क्या करेंगी? डिटेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से अपने बॉडी को क्या करते हैं? पता चलता है कि अपनी बॉडी गिर रही है या फिर मूवमेंट में है, ठीक है। तो अपने जो कॉग्लिया है वो फंक्शन करता है आपके हियरिंग का, सुनने का, और जो वेस्टिबुलाई है वो फंक्शन करती हैं आपके बॉडी के बैलेंस के लिए, ठीक है। ये जब अपने होंगे, ये सब की सब किससे कनेक्ट होती हैं? आपके ब्रेन से, कॉग्लिया, कॉग्लियर कैनाल्स के द्वारा, और वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा ये आपके ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। ये आपके इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये 11th एंड 12th दोनों के अंदर सेम है। डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये आप डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉग्लिया एंड वेस्टिबुलाई एंड सिकल्स, ठीक है।
ये हमारा यहाँ पर आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो कंप्लीट होते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ आइज लेकर आए थे, इस वीडियो के अंदर हमने ईयर देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप थैंक यू, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।